अस्सलाम वालेकुम जी। क्या बेटा स्ट्राइक चल रही है? अच्छा, कोई यहाँ पे ड्यूटी पे नहीं है इस वक्त? अच्छा, यहाँ पे स्ट्राइक है जी। कितने दिन हो गए स्ट्राइक? स्ट्राइक को 6-7 दिन हो गए। यहाँ तक मरीज आ रहे हैं? जी मरीज़ आ रहे हैं, तो लेकिन उनको हम ट्रॉमा सेंटर में भेज रहे हैं, उधर चेकअप हो रहा है मरीज़ों का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर आप हैं कि ये इन जो डॉक्टर्स के कमरे हैं, यहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं मरीज़ों की, लेकिन आज आप यहाँ पे देखें कि स्ट्राइक की वजह से मरीज़ मौजूद नहीं है। ये आपको हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर आए 108 में देख, यहाँ फिजिशियन बैठते हैं, तो ये खाली है स्ट्राइक की वजह से। मेडिकल ऑफिसर यहाँ बैठते हैं 109 में, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। डॉक्टर जो है जिसने ज़िंदगी बचानी है, इंसानी जानें बचानी है, जब वो स्ट्राइक पे चला जाएगा तो फिर उस मरीज़ को कौन देखेगा, कौन बचाएगा उसको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा अज़ीम है। मेरे ख्याल से जो पेशेंट्स हैं उनको भी समझना चाहिए और डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए। ऑब्वियसली हम डॉक्टर्स बनते हैं, हम इन लोगों के लिए बनते हैं, पेशेंट्स के लिए बनते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ बुरा होगा, ऑब्वियसली हमारी भी कुछ जज्बात हैं, हमारी भी कुछ हकूक़ हैं। अगर वो हमारे साथ बुरा होगा तो फिर हम किससे करें ना, फिर हम किससे बात करें। तो मैं मानती हूँ ये गलत है कि ओपीडी बंद है, जो मरीज़ आ रहे हैं यहाँ पे वो चेक नहीं हो रहे, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमारे साथ कैसे इंसाफ होगा, हम कैसे अपने हकूक़ लेंगे? आपने देखा ही है कि कितना बुरा हाल किया, कितना मारा है हमें। लीगल तरीके से भी ये हो सकता था हैंडल केस, तो इस तरह वो उनको कितना ट्रॉमा पहुंचा है, उनकी हेड इंजरी हो गई है, बाकी डॉक्टर्स के जो जज्बात हैं उनको कितनी ठेस पहुंची है। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत हैं जिन्होंने मारा या लोग जो भी हैं, लेकिन आवाम को भी समझना चाहिए कि हम उनके लिए ही हैं, मसले को आराम से भी सॉल्व किया जा सकता है, कुछ नीड से भी हो सकते हैं मामला। आपकी भी तंजीम है ज़ाहिर, वो भी अभी गुफ्तगू हो भी रही है। तो ये बताइए कि यहाँ से कुछ अभी हम देखते हैं कि यहाँ से कुछ शोबाजात भी DHQ से दूसरे हॉस्पिटल में गए, गोंदला वाला, उस पर भी शहरी ये कहते हैं कि ये हमें बहुत रास्ता जो है वो तय करके जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो मशीनरी यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है वो उस हॉस्पिटल में है, बहुत एडवांस मशीनरी है, और वहाँ का इन्वायरमेंट इस हॉस्पिटल से बहुत बेहतर है। आप जाके देखें, आप सब लोग खुद विजिट करें वहाँ पे जाके। तो मैं वहाँ जाना चाहेंगी खुद भी? हाँ, मैं खुद भी वहाँ जाना चाहूँगी, मैं वहाँ बल्कि जाती हूँ, मैं देखती हूँ इस हॉस्पिटल की निस्बत वो हॉस्पिटल बहुत, गवर्नमेंट ने ये सारे पैसे उन्हीं के लिए लगाए हैं। यहाँ बनाया है, बेहतर सहूलियात है, बहुत बेहतर सहूलियात है, जदीद मशीनरी है, बहुत पैसा लगाया, और ये इन लोगों के लिए लगाया, आवाम के लिए लगाया। अगर वो थोड़े से पैसे खर्च करके जा रहे हैं तो ये भी तो देखें उनका इलाज इससे बेहतर होगा, जदीद मशीनरी से वहाँ इतना रश भी नहीं होगा। हाँ, और आप इन्वायरमेंट वहाँ पे जाके देखें, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, आप खुद विजिट करें उस हॉस्पिटल को। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अमन, थैंक यू। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि जिस तरह से चिल्ड्रन हॉस्पिटल का एक वाक़या हुआ और उसमें पूरे पंजाब में जो एक स्ट्राइक चल रही है, डॉक्टर्स जो हैं सरकारी अस्पतालों में अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे और उनके कुछ मुतालबात हैं। गुजरांवाला में भी यही सूरत हाल है, और YDA के जो सदर हैं डॉक्टर आदिल चीमा, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स के क्या मुतालबात हैं और ये जो हड़ताल से जो मरीज़ों को परेशानी का सामना है, इस पर वो क्या कहेंगे। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जो मरीज़ों को परेशानी है उसका हमें बखूबी अंदाज़ा है, और हम हरगिज़ नहीं चाहते कि किसी भी मरीज़ को हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे। डॉक्टर जिसे कि मसीहा कहा जाता है, उसका तो काम ही ये है कि इंसानियत की खिदमत करना और मरीज़ों की और जो भी उनकी दुख तकलीफ़ है उनको कम करना। लेकिन ऐसा क्यों हमें करना पड़ा? हम 365 दिन काम करते हैं, ईद वाले दिनों में भी हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, छुट्टी वाला दिन भी होता है, हम काम करते हैं, लेकिन ये आए रोज़ इस तरह का कोई ना कोई वाक़या होता है जिसमें डॉक्टर को ज़दोकोब किया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या पैरामेडिकल स्टाफ, अमला, उनको गालम गलोच की जाती है और थ्रेट किया जाता है। तो ये इसके ख़िलाफ़ अभी आपके सामने ही है कि चिल्ड्रन अस्पताल में इतना बड़ा वाक़या हुआ,
उसमें वाईडीए पंजाब ने एक ओपीडी की स्ट्राइक निकाल दी है। हमारी इंडोर सर्विसेज चल रही हैं, एमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, और ओपीडी की स्ट्राइक जो है वाईडीए पंजाब की कॉल पे है। और हमारा मुतालबा बेसिक ये है कि जो हम यहाँ पे मरीज़ों की खिदमत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पे अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हो, हमें भी महफूज किया जाए ताकि हम अच्छे तरीके से मरीज़ों की देखभाल कर सकें और उनका इलाज कर सकें। बेसिकली सिक्योरिटी लेजिस्लेशन ही हमारा मुतालबा है कि जिस पे सारा वर्क भी हो चुका है, लेकिन वो बिल पार्लियामेंट से पिछली दफ़ा भी नहीं पास हुआ जब पीटीआई की हुकूमत थी, और अभी भी ये हुकूमत भी बस लारे लगा रही है। अभी तक सीएम साहब की मीटिंग नहीं हुई, सारे पंजाब की ओपीडीज़ बंद हैं अस्पतालों में, लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत या इंतज़ामिया अभी तक कोई संजीदगी इसमें ज़ाहिर नहीं कर रही कि मरीज़ों को जो परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो हमारा बेसिक मुतालबा यह है कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन को पास किया जाए, और जो भी डॉक्टर्स या अमला जो भी अस्पतालों में काम करने के लिए आता है, हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए आते हैं, हमें यहाँ पे तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए, हम यहाँ पे महफूज खुद को महसूस करें। डॉक्टर साहब ये बताइए, एक आपका जायज़ मुतालबा है, लेकिन ये जायज़ मुतालबा ज़ाहिर है कि आपकी अपनी तंजीमें भी हैं, वाईडीए काम कर रही है, तो ये जो मुतालबा है, क्या आप स्ट्राइक के बगैर गुफ्तो शनीद से ये जो अपने मुतालबात मनवाने की आप समझते सलाहियत नहीं है, माहौल नहीं है? क्योंकि ये जो स्ट्राइक वाला मामला है, आपको पता है कि सरकारी सतह पर जो आवाम को सेहत की सहूलियात है वो पहले ही बहुत कमी है उनमें, और आबादी के लिहाज से ये सहूलियात बहुत कम है। गुजरांवाला में जिस तरह से बहुत जिक्र होता है कि एक ये अस्पताल है, अब दूसरा भी बना है, वो भी कुछ मामलात उसमें मुतनाज़ा हैं, यहाँ से कुछ शोबे उधर गए हैं। तो इस सूरत हाल में आप ये समझते हैं कि स्ट्राइक जो है, स्ट्राइक के बगैर गुफ्तगू से, डायलॉग से ये बात जो है अपनी नहीं मनवाई जा सकती? देखिए, ये हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है और हमें इदराक है कि जो स्ट्राइक है ये नहीं करनी चाहिए। मरीज़ों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, बड़े दूर दराज इलाके से, थोड़े से गरीब आदमी होते हैं, खर्चा उठा के कहीं से किराया लगा के तो आते हैं, तो हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है। आप तो मसीहा हैं ना, डॉक्टर तो मसीहा है, आपने ज़िंदगी बचानी है, और हम लोग बिल्कुल, ये लास्ट होता है कि हम स्ट्राइक कॉल करें, ठीक है। आपको भी पता है कि जब तक यहाँ पे कोई स्ट्राइक ना हो या जब तक प्रोटेस्ट ना किया जाए, हुकूमत या जो अरबाब इख्तियार होते हैं उनके कानों में जूं तक नहीं रिंगती, तो हम लोग मजबूर हो के इस तरफ आते हैं। वरना हमारा जितना, आपको पता है, क्रीम ऑफ द नेशन है, पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, हमारा दिल नहीं करता कि किसी के भी दिल आज़ारी हो हमारी वजह से। तो ये एक आखिरी हरबा होता है कि जब कोई बात सुनने के लिए तैयार ही ना हो। अभी आपके सामने है कि 7 दिन हो गए हैं वाक़या को, लेकिन अभी तक इस पे कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई। तो हम लोग तो चाहते हैं कि इस पे पेशरफ्त हो, हमारा एक जायज़ मुतालबा है, इसे फौरी तौर पे मंजूर किया जाए। वकीलों को आप तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं बिल पास करके, ठीक है, बाकी सारे कानून पास हो जाते हैं, ऑर्डिनेंस के तहत आ जाते हैं। तो हमारा एक जो जायज़ मुतालबा है, ठीक है, हम इतनी मेहनत करके पढ़ लिख कर आते हैं, हम यहाँ मारे खाने के लिए थोड़ी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फीमेल्स बेचारी 24-24 घंटे काम करती हैं, नाइट पे भी ड्यूटी होती है, तो वो यहाँ पे अगर आके कोई अटेंडेंट उनसे बदतमीज़ी करे, 5 साल आपने मेहनत की है, आगे से आपको कोई अटेंडेंट जो जिसने उनके मैट्रिक भी नहीं, हमें उसकी तालीम का भी अंदाज़ा नहीं, तो वो वहाँ पे आके गालम गलोच करे, आपको थ्रेट करे, तो उसका हम क्या, मतलब किस तरह हम उसको हैंडल करें? यहाँ पे काम करने का वो उस तरह से माहौल अगर देंगे, हम तो काम करेंगे। हम बताया कि हम ईद वाले दिनों में भी, छुट्टी वाले दिन में भी, अपने प्यारे जब सारे खुशियाँ मना रहे होते हैं, हम तब भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है। हमें अपने फंक्शंस को छोड़ के अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो हमें काम करने को कोई मसला नहीं है, हम काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन जब किसी को परवाह ना हो कि हम लोग बस ऐसे काम ही करे जाएं, मारें भी खाएं, तो ये हम कम से कम वाईडीए जो एक कस्टोडियन है पेशेंट्स के भी राइट्स की और डॉक्टर्स के भी राइट्स की, हम ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, कितना लग रहा है आपको कि ये जो स्ट्राइक है ये कब तक चलेगी अब, और इसमें कोई पेशरफ्त हो रही है? अभी आज आपकी कोई मीटिंग भी है? जी, हमारी तकरीबन हेल्थ मिनिस्टर साहब से मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वाईडीए पंजाब के साथ उनकी तकरीबन डेली बेसिस पे मुलाकात भी हो रही है और वो इन कॉन्टेक्ट भी हैं, और काफ़ी कोशिश करते हैं, मिनिस्टर साहब की तरफ से भी होती है, लेकिन शायद उनके इख्तियार में उतना नहीं है, वो सीएम साहब से। हम भी चाहते हैं कि एक हमें, क्योंकि मामलात को ना कमेटीज़ के तहत आगे लिंगर ऑन किया जाता है, हम नहीं चाहते कि इसको भी एक दफ़ा फिर दोबारा कमेटी बना दी जाए और इसको मामला जो है फिर कटाई में डल जाए। हम चाहते हैं इसका कोई ना कोई फ़ाइनल डिसीजन दिया जाए। हम फौरी तौर पे, अगर आज हमें वो एश्योरेंस दे दें
लिख के कोई गारंटी दे दें कि हाँ हमारे लिए सिक्योरिटी लेजिस्लेशन को मंजूर कर लेंगे, हम कल से ओपीडी करने के लिए तैयार हैं। आप भी चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द स्ट्राइक ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आदिल रशीद चीमा साहब जो सदर हैं गुजरांवाला YDA में, आपका भी यही कहना है कि एक डॉक्टर जो है वो मरीज़ की ज़िंदगी का एक तरह से मुहाफ़िज़ है, ज़िंदगी बचाने वाला है, और वो ये समझते हैं कि हम जल्द से जल्द इस स्ट्राइक को, जो कि मजबूरी की हालत में की गई, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। अरबाब इख्तियार हुकूमत और गुजरांवाला की इंतज़ामिया, उन सब से हमारी भी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स के जो जायज़ मुतालबात हैं सिक्योरिटी बिल के हवाले से, उनको जल्द से जल्द उनको तस्लीम किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, ताकि कीमती जानें, जो इंसानी जानें, वो बचाई जा सकें। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।